नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज लखनऊ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां 6 अप्रैल 2026 को जय हिंद समाज पार्टी द्वारा महर्षि कश्यप जी और महाराजा निषादराज जी का भव्य जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नंदलाल निषाद जी ने कहा कि पीडीए को अधिकार तभी मिलेंगे जब सभी को उचित रूप से आरक्षण का हक मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए जय हिंद समाज पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अनु टंडन जी ने कहा कि जय हिंद समाज पार्टी पिछले कई वर्षों से पिछड़े समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है और नंदलाल निषाद जी समाज को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि जय हिंद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि 2027 में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो नदी के किनारे के पट्टे निषाद समाज को दिए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी अनिल निषाद जी ने की। इस मौके पर प्रमुख रूप से रमेश राजभर जी, मुराद वारसी जी, राम बाबू कश्यप जी, नीलम निषाद जी, रमेश निषाद जी, रमेश चंद निषाद जी, साहब वरदान निषाद जी, राजदेव निषाद जी, कपिल देव निषाद जी, सुनील निषाद जी, पुत्तीलाल निषाद जी, राजू निषाद जी, सत्यम बिन जी, प्रहलाद निषाद जी, पूरन लाल निषाद जी, शिव शंकर निषाद जी, रविंद्र निषाद जी, प्रमोद निषाद जी, राम सूरज जी, शिवचरण निषाद जी और रघुनाथ निषाद जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस भव्य आयोजन में लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम सफल और प्रभावशाली रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया स्टार न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। आयोजन किया है, सुंदर आयोजन है और आज उनके महर्षि कश्यप जी के को याद कर रहे हैं। कल उनकी जयंती थी, आज ये बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये समय बहुत गंभीर है देश के लिए भी और समाज के लिए, खाली एक समाज नहीं सभी के लिए। और इन हालातों में सबका एकजुट होना जरूरी भी है और मैं नंदलाल जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करके और सबको इकट्ठा किया। 5 तारीख को जयंती मनाई जाती है, पहले उसमें अवकाश रहता है, तो सरकार ने अवकाश मांग उठ रही है कि अवकाश है, क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से खाली इसी की बात नहीं है, कई ऐसे अवकाश हैं जो बंद कर दिए गए हैं। कहा यह जाता है कि काम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता हरेंद्र पासवान है और मैं 282 बलहा विधानसभा क्षेत्र से आपकी चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। और पिछली बार मेरा टिकट हो गया था 2022 में और किन्हीं कारणों से अखिलेश जी ने टिकट मेरा चेंज कर दिया और इस समय फिर मैं बात कर रहे हैं। आज सांसद जी को आपके द्वारा मोल्टो देकर सम्मानित किया गया था, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? क्योंकि मैं बुद्ध की धरती से हूँ और बुद्ध को अपना इष्ट और अपना गुरु मानते हुए मुझे सम्मानित करने के लिए यही सबसे अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु को और मतलब विश्वव्यापी जो बुद्ध हमारे हैं उनसे अच्छा कुछ था ही नहीं मेरे लिए। जो आज के जो कार्यक्रम था उसमें किन बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा हुई? 2027 का चुनाव भी आ रहा है, प्रत्याशी भी है, किन बिंदुओं पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है? अभी तो बिंदुओं पे चर्चा नहीं हुई। यहाँ पर महर्षि कश्यप जी और गोराज निषाद जी की जयंती मनाई जा रही है, इन्हीं विषयों पे बात हुई है। चुनाव को लेके कोई बात नहीं। आपकी कैसे तैयारी रहेगी आगामी चुनाव को लेकर? बहुत बेहतरीन। अभी मेरा क्षेत्र जो है, मैं अपने क्षेत्र में पूरी तरह से कार्यरत हूँ और अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हूँ मैं
और अखिलेश जी ने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं आपकी जीत के बधाई हूँ। ठीक, थैंक यू। निषाद राज तरीके से प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जानते हुए क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान निषाद राज की जयंती है और इस जयंती को लखनऊ के राजधानी में नंदलाल निषाद जी और उनके संगठन के सभी साथियों ने बहुत दमखम के जो भी समाज के महापुरुष हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शकों का जन्म जयंती मनाना ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग मना रहे हैं। जैसे कि 2027 में चुनाव होने वाले, तो आप इधर से क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी और किस तरीके से आप इस चुनाव की तैयारी कर रही हैं? देखिए, हम 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ और 2022 में भी हम लोगों का ठीक प्रदर्शन रहा। सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग थे, लेकिन कुछ चालबाज लोगों ने जो चालबाजियां किया जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई। हालांकि हम लोग जब यह बात 2024 में लोगों को बताए कि ये चालबाज लोग हैं, ये चोर लोग हैं जो आपका वोट चोरी करने वाले हैं, संविधान खतरे में है और संविधान नहीं रहेगा तो आम नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कुछ इस मानसिकता के लोग भारत में रहते हैं जो समाज कभी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत जो काफी पिछड़ा समाज था वो अब बराबरी की श्रेणी में आना शुरू कर दिया था। समंती विचारधारे के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वह लोग कतई नहीं चाहते हैं कि ये पिछड़ा समाज उठ करके आगे आए, इनको पैरों तले कुचला जाए, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये हमारे यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं, अब आज हमारी बराबरी में बैठने लगे हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही बात हम लोगों ने 2024 में लोगों को समझाया कि संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दिया है, लोगों ने वोट किया और अच्छी सीटें हमारी जीत करके आई और पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है यह बात हम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और देश प्रदेश में जितनी जाति मजहब धर्म संप्रदाय के लोग हैं सबको बराबर सम्मान देने का काम करेंगे। मुराद वारसी जय हिंद समाज पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा लखनऊ के अंदर और ये कार्यक्रम बूढ़े निषाद राज के जयंती पे किया गया। इसमें मुख्य अतिथि अवधेश प्रसाद जी अयोध्या के सांसद जी मौजूद थे और कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और प्रदेश के हर जिलों से कार्यकर्ता अगर हमारे पधारे हुए थे, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब मौजूद थे और मौजूद होने के बाद कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और आज मुझे सम्मानित किया गया सांसद जी द्वारा और अनु टंडन मैडम के द्वारा। इससे लेकर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रोत्साहित हूँ कि मुझे सम्मानित किया गया क्योंकि मेरा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आज मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के अवसर पर? मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आने वाला चुनाव 27 का है और उसके 27 का चुनाव है उसमें हम लोग और मजबूती से काम करेंगे और प्रदेश में बैठी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के राष्ट्रीय महासचिव रमेश राजभर गाजीपुर जनपद से मैं बिलोंग करता हूँ। 25 जुलाई सन 2009 को हम लोगों ने जय हिंद समाज पार्टी बनाने का कार्य किया और जय हिंद समाज पार्टी हम लोगों ने इसलिए बनाया कि आए दिन जो देश में जातिवाद चरम सीमा पे जो बढ़ता जा रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह सोच एक डेवलप करने का काम किया कि इस देश की व्यवस्था में क्यों न हम सब नौजवान मिल करके इस देश के नए निर्माण के रूप में
एक नारा हम लोगों ने बनाया कि जाति मजहब सब बकवास, हम सब की हो एक आवाज, जय हिंद जय समाज। क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि इस देश की व्यवस्था में एक छोटे से पत्थर को कहीं किसी उप स्थान पर रख करके हम ग्राम के ग्रामीण लोग उसका जब जय बोलने लगते हैं तो उस छोटे से पत्थर का जय होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उस गांव के लोग बोलते हैं, फिर क्षेत्र के लोग बोलते हैं, फिर देश लेवल पे उस पत्थर की जय हो जाती है। जैसे उसी तरह पे कुछ लोग इकट्ठा होकर के ग्राम सभा में किसी एक व्यक्ति के नाम की जय बोल देते हैं तो वह व्यक्ति गाँव का पंचायत चुनाव का प्रतिनिधि बन जाता है। आज का कार्यक्रम क्या संदेश देता है? आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य हम लोग का अपने महापुरुष भगवान गुहेराज निषाद जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जय हिंद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि आज इस देश की व्यवस्था में समस्त समाज के ऋषियों, महर्षियों, मुनियों एवं देवी देवताओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन हम समाज के लोगों का बहुतायत संख्या में होने के बावजूद भी हम महापुरुषों का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हमें बड़ा अजीब फील होता है, मुझे अजीब लगता है कि हमारा ही कोई भाई 5 तारीख को जयंती मनाता है, हमारा ही कोई भाई 6 तारीख को जयंती मनाता है, हमारा ही कोई भाई 10 तारीख को जयंती मनाता है। यानी हर समाज के महापुरुषों का जन्म एक दिन होता है, लेकिन इस देश की अजब विडंबना है कि हमारे महापुरुषों के नाम पे जयंती को भी विभिन्न भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म रामनवमी के दिन होता है। इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, रामनवमी के पंचमी के दिन 5 अप्रैल को अवकाश देने का काम किया था, लेकिन जैसे ही यह गवर्नमेंट आई, इन्होंने उस अवकाश को बंद कर दिया और हम लोगों को विभिन्न रूप में मनाने पर मजबूर किया। इस नाते मैं इस सरकार से यह चाहता हूं कि जिस तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म रामनवमी पे हुआ था, तो राम सखा कहलाए, गुहेराज निषाद जी राम सखा कहलाए। इस नाते मैं चाहता हूं कि उनसे 6 दिन ये बड़े थे, तो हर जैसे रामनवमी के दिन एक सरकारी अवकाश मिलता है, उसी तरह मुझे भी, हम लोगों को भी भगवान गुहेराज निषाद को पंचमी के अवसर पे एक सरकारी अवकाश मुझे मिलने का काम करे। यही संदेश देने के लिए मैं प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपने देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 8004740573 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।